नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ कनॉट प्लेस में एक ऐसी जगह पर दिल्ली के जहाँ पर अक्सर मैं शॉपिंग के लिए आता हूँ। H&M का शोरूम है पीछे और फेवरेट कपड़े मैं अक्सर यहाँ से लेता हूँ, परिवार शॉपिंग आता हूँ। लेकिन जैसा सीन आज यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कनॉट प्लेस इतना सुनसान, इतना वीरान कभी नहीं रहा। मैं आज के वीडियो में आपको ये कनॉट प्लेस की स्थिति दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और आपकी वीडियो बोरिंग भी ना हो, इसके लिए आज के जो खास समाचार हैं उस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। वेस्ट बंगाल में चुनाव है, कोविड का दौर चल रहा है, राजनीति चल रही है, पूरे देश में क्या हो रहा है इसको भी आप गौर से सुनते रहिए और देखते रहिए कि दिल्ली का हार्ट कहा जाने वाला ये सबसे खूबसूरत कनॉट प्लेस आज किस तरीके से वीरान पड़ा है। एक ऐसी बीमारी, महामारी की वजह से जिससे कोई जूझ नहीं पा रहा है, कोई पार नहीं पा रहा है। सारा सरकारी सिस्टम, सब कुछ कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम किस दिशा में जा रहे हैं, एक अंधकार, एक ऐसी अंधी सुरंग हमें नज़र आ रही है जिसके दूसरी ओर कोई रोशनी की किरण नहीं है। तो देखिए आज का ये वीडियो। ये सामने आप देख रहे हैं PVR प्लाजा सिनेमा हॉल है, दिल्ली का मशहूर सिनेमा हॉल है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ भी सन्नाटा है। सामने है कार्निवल सिनेमा, जिसे कभी हम कॉलेज लाइफ में ओडियन सिनेमा के नाम से जानते थे। ये भी बंद पड़ा हुआ है, सुनसान है एकदम। और सड़कों पर सिर्फ ये कुत्ते ही आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। इक्का दुक्का लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑटो सर्विस चल रही है लेकिन इनके पास सवारियां नहीं हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम कनॉट प्लेस का ये सुनसान वीरान नज़ारा देखने के साथ साथ देश भर की खबरों पर भी आज बात करेंगे। और खबरें वही हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति है और कोविड को लेकर पूरे देश में मचा हुआ हाहाकार है। फ़िलहाल जो खबरें हैं वो ये हैं कि अमित शाह ने बंगाल के नॉर्थ 24 परगना ज़िले में आज एक रोड शो का आयोजन किया। उसमें रोड शो में उन्होंने भाग लिया और वहाँ की जनता को बीजेपी के समर्थन में वोट करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसके अलावा दिन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, दिन की शुरुआत बहुत ही एक बैड खबर के साथ हुई थी। बैड खबर ये थी कि मशहूर तमिल अभिनेता जो कि बहुत बढ़िया कॉमेडियन हैं, विवेक, उनका निधन हो गया था। अचानक ही उनके हार्ट अटैक हुआ और उन्हें कल रात हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था और उनका निधन हो गया। कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। उनके साथ काम कर चुकी फिल्मों में खुशबू सुंदर, जो कि तमिलनाडु में बीजेपी की प्रत्याशी भी हैं एक सीट से, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अपने प्रोफाइल पिक्चर की जगह विवेक की तस्वीर लगाई। इसके अलावा कुछ और साउथ के अभिनेताओं ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विवेक के निधन पर दुख जताया है। इसके अलावा कोरोना के बहुत सारे शिकार हुए हैं। कोरोना ने पश्चिम बंगाल में एक प्रत्याशी हैं जंगीपुर असेंबली सीट के RSP के कैंडिडेट प्रदीप कुमार नंदी, उनका निधन कोरोना से हो गया। बंगाल के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसके अलावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ का जो मेला है उसको लेकर बहुत सारी तरह की खबरें चल रही थी और मीडिया में ये खबरें प्रमुखता से चल रही थी कि वहाँ पर कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। जो शाही स्नान हो रहे हैं उसमें भीड़ की भीड़ स्नान के लिए आ रही है और कोई भी चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए है और बहुत कुछ चीज़ें, इसके लिए केंद्र सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। तो नरेंद्र मोदी ने सुबह आज पहला ही काम ये किया कि स्वामी अवधेशानंद गिरी जो जूना अखाड़े के हैं उनके साथ बातचीत की टेलीफोन पर और उनसे निवेदन किया कि आने वाले जो भी शाही स्नान हैं उन सब को प्रतीकात्मक रखा जाए और वहाँ से भीड़भाड़ न की जाए, वहाँ पर भीड़भाड़ न की जाए। और स्वामी अवधेशानंद ने उनकी बात को मानते हुए अपील की कि ज़्यादा भीड़भाड़ ना करें और कुछ लोग सांकेतिक तौर पर स्नान करने के लिए जाएं और स्नान करके लौट आएं। इसके अलावा इसके बाद निकल गए नरेंद्र मोदी सीधे आसनसोल में रैली करने के लिए, जो कि पश्चिम बंगाल में जो एक महत्वपूर्ण पहाड़ी इलाका है आसनसोल, वहाँ पर पहुँच गए वो रैली करने के लिए। और आसनसोल से आप जानते होंगे कि चुनावी प्रत्याशी हैं बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ की अग्निमित्रा पॉल, और अग्निमित्रा पॉल का चुनाव बड़ा टफ है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उनके सामने जो टीएमसी की प्रत्याशी हैं फिल्म अभिनेत्री सोएनी घोष, उन्होंने एक कभी साल 2 साल पहले एक फ़ोटो ट्वीट कर दिया था जिसमें उन्होंने शिवलिंग के ऊपर कंडोम चढ़ाते हुए दिखाया था और उन्होंने कहा था कि शिवलिंग का इससे बेटर कंडोम का इस समय इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उस चीज़ को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अग्निमित्रा पॉल की पोजीशन वहाँ पर सॉलिड बताई जा रही है। आसनसोल में जो रैली हुई उसमें नरेंद्र मोदी ने दीदी और भतीजा को कहा है कि 4 चुनावों के बाद दीदी और भतीजा यानी कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, इनकी स्थिति खराब हो चुकी है। ये पूरी तरह से बंगाल से इनका सफाया हो चुका है और इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कूच बिहार का जो इंसिडेंस हुआ था जहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई थी, उसको ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कैश कराने की कोशिश की वो बहुत ही दुखद है। और उन्होंने उस ऑडियो का भी हवाला दिया जिसमें ममता बनर्जी प्रत्याशी से ये कह रही हैं कि आप लोग इन लाशों के साथ प्रदर्शन करो। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि लोगों की लाशों के साथ राजनीति करने की ममता बनर्जी की पुरानी आदत है और उन्होंने ममता बनर्जी पर कई और तरह के प्रहार किए। इसके अलावा ममता बनर्जी भड़क उठी हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि मेरे टेलीफोन टेप कराए जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये मान लिया है कि वो ऑडियो क्लिप उन्हीं का ही था। और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो इसकी सीआईडी जांच कराएंगी कि मेरे फ़ोन कैसे टैप किए गए और मेरी ये चीज़ें जो हैं, बातें हैं, वो लीक बाहर कैसे हो रही हैं। आप सभी जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में आज मतदान भी हो रहा है और मतदान की खबरें लगातार आ रही हैं। उसके बारे में अपडेट्स बाद में पता लगेगा। अच्छा खासा मतदान पश्चिम बंगाल में हो रहा है, 5वें चरण का मतदान हो रहा है। और दूसरी तरफ 6ठे और 7वें चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो बीजेपी का पूरा उसी तरीके से चल रहा है। और इसमें एक खबर ये भी मिली कि बीजेपी के एक एजेंट की मौत हो गई है जो कि बीमार थे और नॉर्थ 24 परगना ज़िले में उनकी एक बूथ पर ड्यूटी थी। इसके अलावा देश भर में कुछ और भी खबरें हैं दोस्तों। देश भर में खबरें ये हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्होंने केंद्र पर यह आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार जो रेमडेसिविर की दवाई है उसकी सप्लाई महाराष्ट्र में सुचारू रूप से ना हो पाए, इसके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही है। हालांकि बीजेपी ने ये एकदम से उन पर हमला बोला है और बीजेपी ने ये कहा है कि अपनी इस बात का या तो वो कोई सबूत दें, नहीं तो इस बात के लिए माफ़ी मांगें। दूसरी तरफ अमित शाह ने जो रैलियों को संबोधित किया, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी दिन रात गरीबों के भले की चिंता करते हैं, ममता दीदी दिन रात भतीजे को सीएम बनाने की चिंता करती हैं। आप ही बताइए कि बंगाल में वोट किसे देना चाहिए, भतीजे की चिंता करने वाली दीदी को या गरीबों की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी को। ये सब बातें उन्होंने एक सभा में कही। इसके अलावा कुछ खास और बहुत ही वीआईपी लोगों के कोविड से पॉजिटिव होने की खबरें मिली हैं। सोनू सूद, जिन्होंने पिछले साल कोरोना काल में और अब भी कर रहे हैं काम, बहुत काम किया था, गरीबों के लिए सहायता की थी, वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनका एक मैसेज आया है
जिसमें उन्होंने लिखा है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं, उल्टा अब मेरे पास पहले से ज़्यादा समय रहेगा आपकी मुश्किलों को ठीक करने का। याद रहे, कोई भी तकलीफ़ मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सोनू, आपका जवाब नहीं, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी के बारे में बात अगर करूँ तो ममता बनर्जी का जो ट्विटर हैंडल है, जो प्रशांत किशोर की कंपनी चल रही है, उनसे मैं देख रहा हूँ कि लगातार वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। लखनऊ में लाशें जलाई जा रही हैं और गुजरात के हॉस्पिटलों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि गुजरात के हॉस्पिटल्स में किस तरह से डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, पेशेंट्स को डॉक्टर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है ये सब दिखाकर ममता बनर्जी बंगाल में क्या करना चाहती हैं। उन्हें तो ये दिखाना चाहिए था कि बंगाल के हॉस्पिटलों में किस तरीके से बढ़िया ट्रीटमेंट लोगों को मिल रहा है। गुजरात के लखनऊ के वीडियो शेयर करके वो किस तरह की सिंपैथी गेन करना चाहती हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है दोस्तों। और मुझे लगता है कि रेमडेसिविर को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, उनका एक ट्वीट आया है। उन्होंने कही है कि रेमडेसिविर के निर्माता मैलान कंपनी के उपाध्यक्ष और उनके मित्र नरेश हसीजा से उन्होंने बात की है और उन्होंने इंदौर के लिए प्रतिदिन 1000 से 2000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजने का निर्णय लिया है, जो इंदौर कलेक्टर को सौंपे जाएंगे। यानी कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को सिर्फ दूसरों में कमियां नज़र आती हैं, अपना काम करने में उनकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती है। दोस्तों, कनॉट प्लेस में आज अगर कोई नज़र आ रहा है तो कुछ पुलिस वाले और इसके अलावा होम डिलीवरी करने वाले पिज़्ज़ा बॉयज़, उसके अलावा इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ऊंची बिल्डिंग गोपाल दास टावर के नाम से मशहूर है और इस बिल्डिंग के सामने 2008 में कभी बम धमाका हुआ था। ये बिल्डिंग को हम इसलिए भी याद रखते हैं। यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, गोपाल दास टावर, जिसके सामने 2008 में कभी बम धमाका हुआ था और उसके बाद बटला हाउस कांड हुआ था। ये सब घटनाएँ, इसका ये बिल्डिंग इसकी गवाह है। और इसके ठीक बगल में है ये स्टेट्समैन बिल्डिंग, जिसे कनॉट प्लेस की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों, ये जगह कनॉट प्लेस का बहुत बड़ा आकर्षण है। इसे कहते हैं सेंट्रल पार्क। इसमें यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी होती है, टीवी सीरियल्स की शूटिंग हो चुकी है और इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे आयोजन हैं जो दिल्ली सरकार समय समय पर कराती रहती है और यहाँ पर अक्सर प्रेमी युगल छुप छुप कर इन पेड़ों के पीछे मिला करते हैं। लेकिन अब यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है और ये एक बड़ा सा जो LED स्क्रीन यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी पता नहीं किसके लिए केवल विज्ञापन दिखा रहा है। देखने वाला तो कोई यहाँ पर है नहीं। आशा करता हूँ कि इस कर्फ्यू के माहौल में दिल्ली के कनॉट प्लेस के बीच से दिया गया ये छोटा सा समाचार बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। मैं कभी रिक्वेस्ट इस बारे में आपसे करता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग भी आलसी हो गए हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज़ लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में उनके लोगों के कमेंट पढ़े हैं, मेरे कहने के बाद ही उन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें अपने दोस्तों को रिकमेंड कर दें, उन्हें दोस्तों के पास शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर अगर आप अपने शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो मेरे लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।